गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 7 क्लास 10th की, जो कि आपकी लेसन नंबर 2 से है और आज डेट है 20 जुलाई मंडे। तो ये जो वर्कशीट है आपकी अम्ल, क्षारक और लवण पर है। अब जितने भी सभी यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर, रासायनिक गुण धर्म मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें कि पहला है अम्ल, दूसरा क्षारक और तीसरा लवण। अम्ल को एसिड बोलते हैं, क्षारक को बेसिस एंड लवण को सॉल्ट्स। तो अब इसमें देख लो आप, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद क्रमशः उसमें मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। अब अम्ल क्या है? दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। यह पदार्थ अम्ल के उदाहरण हैं। और इसने एक चीज़ रखी है नीचे, क्षारक। तो क्षारक कुछ ऐसे कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। यदि आप इनके विलयन को उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। जैसे ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। अब हम इसको देखते हैं। इसने आगे इसमें साइड में दे रखा है ना, राइट हैंड साइड पे देखो आप, अम्ल के बारे में दे रखा है। तो अम्ल क्या है? ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, अम्ल ऐसे स्टार्ट होता है, इसको इंग्लिश में एसिड भी बोलते हैं। तो A to B, बी मतलब ब्लू, ब्लू टू रेड, मतलब कि जो अम्ल हैं, एसिड्स हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। ठीक है, A to B करके याद कर लेना। नेक्स्ट है कि ये क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे। तो जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टी चीज़ें आप खाते हो, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, ये इसमें दे ही रखे हैं ना, और आपका दही है, लैक्टिक एसिड होता है उसमें। तो ये सारे के सारे कैसे फल हैं? खट्टे। ज़्यादातर जो ऑरेंज और रेडिश कलर के फल होते हैं वो खट्टे होते हैं। तो ये सारे क्या हैं? अम्ल हैं। और तीसरी जिसमें दे रखा है, धातुओं का संक्षारण करते हैं। मतलब कि अगर ये मेटल्स, अगर हम खट्टे, मान लो अचार है, वो खट्टा होता है, आम के अंदर भी होता है एसिड। तो अगर हम अचार को किसी मेटल के बर्तन में डालेंगे तो वो मेटल का बर्तन खराब होने लगता है, मतलब संक्षारण होने लगता है। तो इसलिए धातुओं को संक्षारित करता है, कोरेट करता है। फिर है जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो जितने भी अम्ल हैं, जब उनको पानी में, जलीय विलयन मतलब वाटर का सॉल्यूशन, जब उनको पानी के सॉल्यूशन में डालते हैं तो H+ आयन सेपरेट हो जाते हैं, मतलब वो H+ आयन देते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं क्षारक पर। तो क्षारक कैसे होते हैं? ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। तो स्वाद में कड़वे होते हैं, और इसने दे रखा है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो आपने देखा कि जो एसिड थे वो नीले को लाल करते हैं, तो बस ये उससे अपोजिट है। क्षारक क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। अब इसमें और क्या है? कड़वे होते हैं। ये जलीय विलयन में OH हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। मतलब कि क्या है कि जो OH आयन है, जैसे हमने देखा एसिड में H+ आयन देते हैं, ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स वाले, हाइड्रोक्सी आयंस। तो अब ये साबुन जैसी चिकनाहट प्रतीत होती है। जब आपने सोडा देखा है ना खाने वाला, अगर आप उसको फिंगर्स के बीच में लो, मतलब अपनी चुटकियों में लो, थोड़ा सा गीला करके, तो वो थोड़ा सा स्लिपरी सा होता है, मतलब फिसलना सा होता है। तो वो चिकनाहट होती है इनमें। साबुन में भी देखा होगा आपने, चिकने होते हैं साबुन। तो हाथ धोने और नालियों की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पदार्थ क्षारकीय होते हैं। अब देखो, जैसे क्षारकीय पदार्थ बहुत सारे हैं इसमें, इसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, याद करने में ईजी होगा। जैसे एक क्षारक होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें दे भी रखा है ना इसने। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? उसका दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा। वो जनरली यूज़ होता है सोप डिटर्जेंट्स बनाने में। फिर है आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को दूसरे नाम से जानते हैं कास्टिक पोटास। तो ये क्या करता है? जो सॉफ्ट सोप्स होती है ना, मीन्स जो कि माइल्ड सोप्स होती हैं, सोप मतलब साबुन, उनको बनाने में इस्तेमाल होता है। और ये अल्कालाइन बैटरीज में यूज़ होता है। फिर एक एग्जांपल है आपका अमोनिया, NH3। ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, सफाई करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उन प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। एक बहुत कॉमन सुना होगा आपने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको दूसरे नाम से जानते हैं।
तो जितने भी एंटासिड्स होते हैं ना, एंटासिड का मतलब है जो पेट में जब गैस बन रही होती है, जो हम दवाइयाँ लेते हैं जैसे पैन 40 टाइप्स आप लेते हो ना टैबलेट्स, वो सारी आपकी क्षारक होते हैं। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मोस्टली इसमें डलते हैं और डिओड्रेंट्स में भी डलते हैं। फिर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने पहले भी पढ़ा है, बुझा हुआ चूना। तो ये जो है यूज़ होता है लाइम वाटर को बनाने में। तो ये कुछ आपके क्षारक हैं। वैसे बहुत सारे क्षारक खाने की चीज़ों में भी होते हैं, जैसे कि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी मोस्टली क्षारक हैं। तो अब जैसे आपकी सपोज अनियन है, गार्लिक है, जिंजर है, इनमें भी क्षारक होता है। और ब्रोकली में काफ़ी क्षारकीय है, कीवी क्षारकीय होती है अगर फ्रूट्स में देखें। और जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, सोप हैं, बैटरी अल्कलाइन बैटरीज हैं, बेकिंग सोडा है, ये इन सब में क्या है, क्षारक होता है। अब अम्ल की अगर हम बात करें, नेचुरल अम्ल की, तो अम्ल नेचुरली सिरके में भी है अम्ल। सिरका तो सब जानते हैं ना, जो कि किससे बनता है, जिसको हम विनेगर बोलते हैं, वो बनता है एसिटिक एसिड से। तो जो एसिटिक एसिड है उसका 5% 4 या 5% सोल्यूशन जो होता है वो विनेगर कहलाता है। ऐसे ही कार्बोनिक एसिड होता है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स के फिज़ बनाने में काम आता है। हमारे स्टमक में भी नेचुरल एसिड होता है जिसे HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कार की बैटरीज बनाने में यूज़ होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि फर्टिलाइजर्स को बनाने में यूज़ होता है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे एसिड्स हैं जो कि कॉमनली हम देखते हैं। बहुत सारे एसिड्स आपकी सॉस, टमाटो सॉस वगैरह में भी है। तो और लवण क्या होते हैं? लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होते हैं वो लवण होते हैं। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं, जो मेन स्टार्ट हो रहा है सूचक, जो उसने नीचे रखा है ना, हाँ आप सही हैं, हम हर पदार्थ को चख नहीं सकते। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए क्या चाहिए होता है, विशेष प्रकार के पदार्थ, जिसे क्या बोलते हैं, सूचक। अब अगर हम सूचक को एक्सप्लेन करें तो सूचक इंडिकेटर बोलते हैं इसको, अगर इंग्लिश में बोलें। सूचक एक रंजक या डाई होता है जो रंग परिवर्तन करता है। जैसे कि जब हम किसी अम्ल या क्षारक में इसको डालते हैं तो जो सूचक है वो उसके रंग में परिवर्तित कर देता है। तो जिससे हमें पता लगता है कि ये जो रंजक है इसकी वजह से कि ये अम्ल है पदार्थ या क्षारक है। तो प्राकृतिक सूचक होते हैं एक, तो जैसे आपके नीचे दिए हुए हैं ना, इसमें देखो प्राकृतिक सूचक में का मतलब क्या है कि ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, और तीसरा आपका दे रखा है इसमें हल्दी। आपके में 3 दे रखे हैं, तो आप इसको देख लो। अब लिटमस जो है वो होता क्या है? लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर है, सूचक है। लिटमस एक पर्पल बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकन नामक एक थैलोफाइटा वर्ग के पौधे से बनाया जाता है। अब जो अम्लीय विलयन है, अगर हम उसमें अम्लीय विलयन को में ये क्या है, लाल और क्षारकीय में नीला हो जाता है। मतलब अगर अम्लीय विलयन हम इसमें डालें लिटमस में, मतलब ब्लू टू रेड हो जाएगा, और जो क्षारक है वो रेड टू ब्लू हो जाता है। अब लाल पत्ता गोभी है। लाल पत्ता गोभी क्या है कि ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। तो जब लाल पत्ता गोभी में हम इसको अम्ल में डालते हैं तो ये लाल हो जाता है, ठीक है, जब अम्ल उसमें डालते हैं। और अगर क्षारक के साथ देखते हैं तो वो कैसे रंग का हो जाता है, हरा। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, बहुत इजी तरीका है कि जैसे लाल पत्ता गोभी है तो पत्ता गोभी भी तो हरी सब्जी है ना। तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं मोस्टली कैसी होती हैं, क्षारकीय होती हैं और हरी होती है रंग में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि पत्ता गोभी भी वेजिटेबल है और क्षारक है और हरी है। तो लाल पत्ती गोभी जो है वो क्षारक को हरे रंग में परिवर्तित करेगी। अब हल्दी है। अब हल्दी का तो बहुत कॉमनली हमने देखा होगा कि ये हल्दी एक बेसिकली येलो डाई होती है जो कि क्षारकीय विलयनों में जो सॉल्यूशंस है उसमें रेड हो जाती है। तो अगर हम देखें कि हमारे कपड़ों पर कभी सब्जी गिर जाती है तो जब हम उसे सब्जी वाले दाग को धोते हैं तो वो किस रंग की हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सब्जी है उसमें हल्दी होती है। हल्दी एक रंजक है, एक सूचक है, और जो साबुन है वो होती है क्षारकीय। तो जब क्षारक साबुन हल्दी पर लगती है तो वो किस रंग का हो जाता है, रेड। अब नेक्स्ट आ जाओ आप। अब हम देख लेते हैं कृत्रिम आर्टिफिशियल सूचक। इसमें ये सारे एक तो रासायनिक पदार्थ होते हैं जितने भी संश्लेषित हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। तो इसमें 2 हैं मेन आपके कोर्स में, एक तो मेथाइलिन ऑरेंज, एक नेप्थलीन। तो मेथाइलिन ऑरेंज का क्या है कि
मेथिलीन ऑरेंज को भी याद करने का एक तरीका है सिंपल सा, मिथाइलिन मतलब मेथी, मेथी के सीड्स किस रंग के होते हैं, ऑरेंज या कुछ येलोइश। तो मिथाइलिन ऑरेंज। और एक मज़ेदार बात यह है कि जो मेथी है वो क्षारकीय होती है अपनी प्रकृति में, जो उसका नेचर है वो क्षारकीय है। तो मिथाइलिन ऑरेंज जब क्षारक को कैसा कर देती है, पीला, ठीक है। और मिथाइलिन ऑरेंज में जब अम्ल को डालते हैं तो रेड हो जाता है। तो याद करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा ये। अब फिनोफ्थलीन, एक तो जब अम्ल में होगा तो रंगहीन होगी, और क्षारक में होगी तो कैसी हो जाएगी, गुलाबी। तो एक सिंगल ही है जिसमें गुलाबी रंग दिखाई देता है, तो ये वैसे भी अलग से याद हो जाएगा। फिनोफ्थलीन के साथ गुलाबी रंग जुड़ा हुआ है, क्षारकीय उसमें। अब आ जाओ आप गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब कि ये रिलेटेड होते हैं हमारी सेंस ऑफ स्मेल से, मतलब हमारी गंध की जो इंद्री है उससे रिलेटेड होते हैं। इसमें हम उसकी गंध से पता लगाते हैं कि जो अम्लीय क्षारकीय विलयन है उसमें परिवर्तन हो जाता है उनकी स्मेल में, अगर कोई चेंज आना होता है तो जैसे इसमें दे रखा है, सबसे पहला दे रखा है प्याज का रस। तो प्याज के रस में अगर हम अम्ल डालें, ठीक है, मान लो हमने नींबू निचोड़ा प्याज के रस में, तो हम देखेंगे कि जो उसकी तीक्ष्ण गण है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब हम उस पर क्षारक का कोई एग्जाम्पल ले लो, मान लो खाने वाला सोडा है, तो खाने वाला सोडा अगर मैंने प्याज पर डाला तो उसकी जो गंध है वो उसकी कोई गंध नहीं आती उसमें, ठीक है। फिर है वनीला। वनीला के अंदर भी जब हम अम्ल डालते हैं तो समान गंध रहती है, लेकिन जब हम क्षारक के साथ डालते हैं तो भी कोई गंध चेंज नहीं होती। लौंग के तेल के साथ क्या है, जो लौंग का तेल है उसमें भी अम्ल के साथ तो समान गंध देता है, ठीक है, लेकिन क्षारक के साथ भी क्या है, उसकी कोई गंध में कोई अंतर नहीं आता, कोई गंध उसमें नहीं आती। तो मतलब ये है कि ये आपके 3 तरह के सूचक कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन दे रखा है अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए, तो वो आप कर लोगे। अब अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर, अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थ आदि में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब लाल को नीला कौन करेगा, क्षारक। तो ये कैसे प्रकृति है, ये आप ऊपर भी पढ़ चुके हो क्षारक में, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो अब दे रखा है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। तो नाइट्रिक अम्ल, अब अम्ल आपको पहले ही पता लग गया है कि वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, तो ये दिमाग में रख के करना कि क्या होगा, लाल लिटमस को नीला करेंगे। अब आप बताओ सही है गलत है, ऊपर पढ़ चुके हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, जब हाइड्रोक्साइड जहाँ आ जाता है ना तो डेफिनेटली बेस होते हैं, मतलब क्षारक होते हैं। तो क्षारक हमेशा क्या करता है, लाल को नीला। तो आप खुद आंसर लगाओ। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारक विलयनों के भिन्न रंग दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर इसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है। तो वो तो बेटा अभी मैंने आपको बताया ही है, तो आप इसको अच्छे से कर लो। अब तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, तो 2 बार आप इसको सुनना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू बेटा।